हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ भाई, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारी रीडिंग्स को देखने के लिए कुछ दादाजी टाइप के लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सन के साथ क्या किया हुआ है। तो उनको पता है कि वो उन्होंने अपने पर्सन को दुख दिया है, तकलीफ दी है, ये किया वो किया। तो जो रीडिंग आती है वो ये कहते हैं कि हमको पता है कि ऐसा ऐसा तो किया हुआ है। आप कुछ एंजलिक गाइडेंस निकालिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं दूसरे डेक से कार्ड्स निकाल रही होती हूँ, और जो कि लगभग हर रीडिंग में हो रही है, वो एंजलिक गाइडेंस ही है। वो आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ही है। तो एंजल उतर के तो आ नहीं जाएंगी। तुमने अभी इतना तपस्या तो की नहीं है कि एंजल्स उतर के आएंगी और कहेंगी कि जाइए आप गुलाब का फूल देकर आइए, या जाइए ऐसा कीजिए, अरे कोई मंत्र पढ़ लीजिए, फूंक दीजिए, या गिली गिली छू कह दीजिए तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने रिलेशन को जीतना है ना, तो यहाँ पर दो ही चीज़ें होती है। एक तो आप अपने व्यवहार से उसको जीत सकते हैं, और दूसरा आप या तो उससे लेसन ले सकते हो या तो उसे लेसन दे सकते हो। या तो आप उस रिलेशन में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, और नहीं तो आप अपना जो बिहेवियर है ना, जिसको जो कि मुझे आपका कमेंट पढ़ के कतई नहीं लगा कि जो अच्छा होगा, जो कमियां निकालता है ना, वो इंसान जो दूसरों में कमियां निकालता है वो क्या ही अच्छा होगा। वो इंसान खुद के रिलेशन में कैसा होगा वो मुझे समझ नहीं आता है। खैर, स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और चाहते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। इस टॉपिक पर आज मैं रीडिंग बनाने वाली हूँ। इट्स वेरी क्लियर फॉर मी। और मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ कि आखिर आपका पर्सन चाहता क्या है आपसे, किस तरीके की उम्मीदें, किस तरीके की परिकल्पनाएं वो आपसे रखते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। और एक दो अंकल जी और आते हुए कहते कि आपकी ये जो है ना, ये जो मैं कार्ड्स को फेंट रही हूँ या शफल कर रही हूँ, इसका मज़ा नहीं आता मैम आपकी। अब भैया, मैं आई एम नॉट मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं सीधा साधा बच्चा हूँ। मैंने कभी ये पत्तियाँ नहीं खिली तो मुझे नहीं आता। वो ठर करके वो करते ना, आई डोंट नो दैट। वो ऐसे वाले लोग भी रीडिंग करते हैं, तो वो भी ऐसे मैं थोड़ा सात्विक इंसान हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ों से थोड़ा परे हूँ। फिलहाल रीडिंग अब आती है, और जिनको रीडिंग का वो है तो ध्यान से, जब मैं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, पहला कार्ड यहाँ पर आ गया, पेज ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं सारे कार्ड्स को यहाँ निकाल देती हूँ सारे। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वाह, लवर्स। आखिर चाहते क्या हैं वो आपसे, द अननोन कार्ड। आखिर चाहते क्या हैं वो आपसे, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस तरीके से, इसके बाद में मैं एंजलिक गाइडेंस भी बाद में निकालूंगी, तो सभी लोगों को बताना चाहिए, सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि चारों ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भाई वो चाहते क्या हैं आपसे, जैसे इनके दिल में दर्द है, तकलीफ है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, एंड दिस पर्सन इज इन पेन। मे बी ये कुछ सपने सजा के रखे हैं, कुछ थॉट इनके दिमाग में है, और ये चाहते हैं कि आपकी जो बात करने का तरीका है, इनको अंडरस्टैंड करने का तरीका है, कुछ एक पैटर्न पर हो। ठीक है, अब वो पैटर्न हो सकता है, या तो ये रिपीटेटिवली बताते रहते हैं कि देखो तुम ऐसा करो, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ पसंद है, या तो ये ओपनली ये बात आपसे कहते हैं, या फिर रील्स भेजते हैं, ऐसे वीडियोस भेजते हैं जहाँ पर वो आपको कन्वे कर पाएँ कि उनको क्या पसंद है। वाइसा वर्सा भी हो सकती है, ये रीडिंग में भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो। ठीक है, मे बी
कि भाई आप अपने पर्सन को बहुत बताते हो कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे किस तरीके की सोच पसंद है, मुझे किस तरीके का बिहेवियर पसंद है, मुझे किस तरीके की लॉजिकल चीज़ें पसंद हैं, ये सब आप अपने पर्सन को बताते हो। आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपके बताए हुए मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन उतना भी नहीं चल पाते हैं जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, आपको ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा है, वो उतना नहीं सोच पाते। उनका जो सोचने का, विचार करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है और इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि देखो, आप सोचते हो कि मेरे को हर 1 घंटे में मैसेज कर दें, हर 1 घंटे में बात करें, कॉल करें, यू नो व्हाट इज, तो लेकिन वो इतना नहीं सोचते। उनको लगता है दिन भर में 1 बार बात हो गई, उतना ही बहुत है। तो कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को और समझते हैं, बट आप फ्रीक्वेंसी पर भी फोकस करते हो कि कितनी जल्दी जल्दी आप उस व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हो। ये चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी देखते हो कि किस तरीके का मैसेज किया गया है, किस तरीके की बात की गई है, कैसे शब्दों की रचना की गई है, थोड़ा माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो चाहते क्या हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। अभी क्या होता है, ये पहले तो आपसे गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अब आजकल क्या छोटा छोटा बातों पर भी गुस्सा करते हैं। अब शायद ये आपको इनका हिडन फेस दिखाई देता है, जो पहले नज़र नहीं आता था। जो पहले ये गुस्सा होते थे, नहीं होते थे या होते थे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अभी लेकिन इनका एक रियलिटी भी समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा गुस्से वाले इंसान भी हैं, वो चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि ठीक है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है, और जब आप किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो अब आप उसके सामने मुखौटे नहीं ओढ़ते हो। अब आप चाहते हो कि वो जाने कि मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है, मैं इस समय बिजी हूँ, मुझे इस समय आपका साथ चाहिए, मुझे इस समय आपके साथ में कनेक्ट रहना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब आपको लगता है नहीं, मेरे को हमेशा ऑल द टाइम वही प्यार, वही कनेक्शन, वही रिस्पेक्ट, वही सारी चीज़ें देखनी है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर हो सकता है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लड़ाई प्रेम में बनी हुई है। आखिर वो क्या चाहते हैं, आखिर वो चाहते हैं वो कनेक्शन, बट वो अंडरस्टैंडिंग, आपके साथ में वो अंडरस्टैंडिंग को चाह रहे होते हैं, आपके साथ में वो उस कनेक्शन को चाह रहे होते हैं जो आपका इनके साथ नहीं बना हुआ है, जो आपका इनके साथ बन नहीं पा रहा है। लेकिन आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन आप तक पहुँचे, आपका पर्सन आपको समझे, आप ये चाह रहे हो बिकॉज आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ प्यार है आपको। और ये जो शिद्दत है, ये जो प्यार है, ये जो कनेक्शन है लवर्स के कार्ड के साथ, वो बहुत गहरा है। आप ये समझ लीजिए, ये बहुत बहुत गहरी सोच है आपकी यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अननोन कार्ड के साथ में डेफिनेटली कभी कभी सोचते हैं कि क्या आपने इस व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पाते। इनको आपकी क्रेविंग्स होती है, इनको आप चाहिए हो, इनको आपकी आवाज़ सुननी है, इनको आप हमेशा अपने इर्द गिर्द चाहिए हो, ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते, ये हमेशा आपके बारे में परेशान रहते। मतलब इनको ये पता है कि एक सही पर्सन के साथ हैं, ये इनको पता है कि एक बहुत ही करेक्ट पर्सन के साथ है, इनको ये सब पता है, लेकिन इनको बस ये लगता रहता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस व्यक्ति के लिए कुछ और सोच रहे हो। तो इनको लगता है कि आपको वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब रह सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना, इनको ये चीज़ फील होती रहती है। इनको ये चीज़ फील होती रहती है कि आपके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि इनको डर भी लगता है कि कहीं आप इस एक चीज़ से नाराज़ ना हो जाओ कि यार क्या है, तुम हमेशा ऑल द टाइम मेरे बारे में क्यों सोचते हो, तुम्हारे पास ये काम नहीं है, जबकि बस इनके पास भी बहुत काम है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये एकदम प्रेम से दूर, या उनको कभी प्रेम नहीं मिला, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो इनको लगता है कि भाई आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, आपके साथ ये कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ाव और कनेक्शन इनका बहुत बहुत इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा ये पर्सन आपके साथ में जब जुड़े ना, तो इनको लगता है यूनिवर्स ने आपके रूप में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान इनकी लाइफ में भेज दिया है, जो इनके लिए ही बना है, जो इनके लिए ही इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में ही सोच रहा होता है। इनको ये लगता है
आपके आने के बाद इनका जो समय है ना, समय बहुत अच्छा गुजर रहा है। इनका प्रॉपर जो कनेक्शन है ना आपके साथ में वो बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली ये आपका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपना पूरा कंट्रोल इनके ऊपर रखें, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अपना टाइम स्पेंड करें, आपके साथ ये अपने रिलेशन को बेहतर करके रखें। आप इनको हेल्प करो, आप इनके बारे में बात करो, आप इनके साथ में कनेक्ट रहो, आप इनके साथ में कनेक्ट रहो, आप इनको बहुत प्यार दो। ये वो सोचते हैं, ये आपके साथ में जुड़ाव फील करना चाहते हैं ऑल द टाइम, और आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ऑल द टाइम ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। कुछ और यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस के रूप में देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। आपका डिसऑनेस्ट होना इनको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप डिसऑनेस्ट हो, अगर आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, अगर आप इनके साथ इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो शायद ये उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। साथ में इनको गिल्टी भी है बहुत सारी बातों की, बहुत सारी चीज़ों की। इनको गिल्ट कॉन्शियस है, और गिल्ट होना बुरी बात है, शायद बुरी बात नहीं है। गिल्टी इनको इसलिए क्योंकि ये आपको समय नहीं दे पा रहे। कभी कभी आपके साथ एक डिस्टेंस में रहते हैं, इनको लगता है कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, और इसकी वजह से आप इनको बहुत मिस कर रहे होते हो। और ये वो जानते हैं कि आपका प्यार क्या है, इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं आप, ये जानते हैं वो बहुत अच्छे से। और आपके इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस आप जो दे रहे होते हैं ना, इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी भी यहाँ नज़र आ रही है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।